राष्ट्र माता के नाम से आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं और आज के बाद आप हमारी राष्ट्र माता होंगी, ये हमारा आम जनों की तरफ से आपको हमारा तोहफा है। आज से आप हमारे आदिवासी सदान समुदाय की राष्ट्र माता के रूप में हम लोग याद करेंगे और संबोधन भी करेंगे। हमारे पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी, जो वास्तव में जनजाति समाज के अंदर, जनजाति समाज के बीच में अपने कर्मों से, अपने कार्यों से और जो भविष्य दृष्टा के रूप में जो उन्होंने सपना देखा है, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में उनको भारत रत्न की उपाधि जरूर मिलनी चाहिए। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। आज हमारे मध्य, हमारे बीच, हमारे भारत देश की स्नेहमयी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में आई हैं। मैं साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हमारे सम्माननीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे झारखंड के सम्माननीय राज्यपाल मंच पर आसीन हैं। मैं मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथियों का शंख नदी के इस तट पर, भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर, मंडल बख्तर साय मंडल सिंह की पावन भूमि पर, परमवीर अल्बर्ट एक्का की इस पावन भूमि पर, वीर बुधु भगत की कार्य भूमि पर और हमारे सिद्धो कान्हू बिरसा मुंडा चांद भैरव, ये हमारे सारे शहीदों को नमन करते हुए मैं हमारी स्नेहमयी राष्ट्रपति का और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। पंखराज साहेब कार्तिक उरांव आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति के निमंत्रण पर आपने स्नेहमयी स्वीकृति दी और हमारे बीच में मौजूद है। माननीय राष्ट्रपति जी, ये जो आप सामने लोगों को देख रही हैं, हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। साथ ही साथ इसमें आपका आगमन हुआ है तो निश्चित तौर पर हमारे सारे लोग भाव विभोर हैं। लंबे समय से, जब से आप देश की राष्ट्रपति बनी, हमारे इन तीनों राज्यों के गांव के लोग, अंचलों में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले हमारे ग्रामीण भाई बहन आपका इंतजार कर रहे थे, बरसों से इंतजार कर रहे थे। कई बार आपके साथ हम सबकी बातचीत भी, निमंत्रण हमने दिया, परंतु समय और परिस्थिति ने साथ नहीं दिया और आज निश्चित तौर पर हम लोग बहुत भावातिरेक है हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ। और ये सारे लोग हमारे बीच में जो मौजूद हैं, आए हुए हैं, हर वर्ष 2010 ईस्वी सन से लेकर के लगातार हर वर्ष हम इस जत्रा को, इस समारोह को हम लोग मनाते हैं और इस समारोह में जमा होते हैं। और इस समारोह के माध्यम से
हम लोग पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने जो सपना देखा था कि ये 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के इस त्रिकोण में विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय बने। इसी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हम लोग अपने पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम लोग एक साथ एक जगह जमा होते हैं और अपने संकल्प को, अपने निश्चय को दोहराते। एक तरफ हम शिक्षा में हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो सभी समुदायों का, जनजाति, गैर जनजाति, जिसको हम लोग इस क्षेत्र में सदान समुदाय कहते हैं, आदिवासी सदान, सभी मिलकर के हम लोग इस जतरा को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं और यहां जमा होते हैं और संकल्प को दोहराते। माननीय राष्ट्रपति जी, आपके आगमन से हमारे ये लोग कितने भावातिरेक होंगे आप कल्पना नहीं कर सकती। हमसे सबने कहा कि हम लोग हमारी प्रिय राष्ट्रपति जी को क्या देंगे, वो तो हमारे जनजाति समुदाय से ही है, लेकिन उन्होंने एक बात हमसे कहा है। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा इस मंच से, ऐसा इस यात्रा से तोहफा दे कि देश दुनिया भी याद रखे और राष्ट्रपति महोदय आप भी उसको स्वीकार करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देश में राष्ट्रपिता के नाम पर हम लोग सभी हमारे महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है और हमारे इस क्षेत्र के आदिवासी सदान समुदाय की हार्दिक इच्छा है और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको मंच से इस बात को कहना है कि आदिवासी सदान जो इस तीनों राज्यों के इस क्षेत्र में निवास करते हैं, हम आपको राष्ट्र माता के नाम से आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं और आज के बाद आप हमारी राष्ट्र माता होंगी। ये हमारा आम जनों की तरफ से आपको हमारा तोहफा है। बहनों एवं भाइयों, आप सभी जिस बात को हमको कहने के लिए कहा, मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता, हमारी ये राष्ट्र माता है कि नहीं? हाथ उठा करके आप अगर समर्थन कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्र माता, आपने जो कहा उसी चीज को मैंने यहां दोहराया। आज से आप हमारे आदिवासी सदान समुदाय की राष्ट्र माता के रूप में हम लोग याद करेंगे और संबोधन भी करेंगे। साथ ही साथ समय अभाव को देखते हुए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज और हमारे पूर्वजों के दिए गए धरोहर को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं और हमारे उन्हीं धरोहरों को मजबूत करते हुए सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जतरा का आयोजन हम लोग करते आ रहे। एक तरफ मैंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आने वाले पीढ़ी आकाश चूमे, ऐसी शिक्षा प्राप्त करे, विश्व स्तर का ऐसा शिक्षा उनको मिले इस क्षेत्र में, उस विश्वविद्यालय के माध्यम से, कि वो देश की सेवा और देश के सच्चे नागरिक बन करके सेवा कर सके, अपने समाज की सेवा कर सके, अपने राज्य की सेवा कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय कि यह विश्वविद्यालय की परिकल्पना पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने किया था। यह 1981 की बात है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के समक्ष इस विषय को रखा भी था और उस समय के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया था। और जहां यह बात कही जा रही थी, जहां यह प्रस्ताव रखा गया था, वह दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम था। 2 और 3 मई 1981 को हमारे पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने एक पूर्ण डीपीआर के साथ, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि आपने मैडम उस समय सब कुछ दिया। उन्होंने कहा था कि मैडम आपने हमारे जनजाति समुदाय के, देश के जनजाति समुदाय के लिए आपने सब कुछ दिया है और दे रही हैं, परंतु हमारा एक ही आग्रह है कि हमारे जनजाति समाज के लिए और हमारे इलाके के सदान समाज के लिए
विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें। उन्होंने स्वीकार किया और इसका नाम उन्होंने उस समय शक्ति निकेतन के नाम से उसको संबोधित किया था। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 1981 मई महीना था और उस समय यह सम्मेलन चल रहा था। पूरे देश के लगभग 5 से 7 हजार लोग प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का सम्मेलन हो रहा था। उसी सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था और उस सम्मेलन में उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस प्रस्ताव को समर्थन देते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के इलाके में 1229.52 एकड़ जमीन वो उपलब्ध कराएंगे और इस स्वर्णिम विश्वविद्यालय का शिलान्यास अगले साल जनवरी 21 तारीख को होगा, उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन दुर्योग यह हुआ कि पार्लियामेंट की सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे उस जन नेता ने अपने प्राण त्याग दिए और जो 21 जनवरी 1982 का जो शिलान्यास की तिथि थी, वह तिथि वैसी की वैसी रह गई और तब से लेकर अब तक वह लंबित है। और हम लोग 2010 ईस्वी सन से इस विषय को लगातार इस विषय को जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जतरा के माध्यम से हम लोग लोगों को स्मरण कराने का काम कर रहे हैं और हमारे ये सारे लोग उसी के लिए आए हैं। और साथ ही साथ आपको पा करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपसे एक विनती करना चाहता हूं कि हमारे पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी, जो वास्तव में जनजाति समाज के अंदर, जनजाति समाज के बीच में अपने कर्मों से, अपने कार्यों से और जो भविष्य दृष्टा के रूप में जो उन्होंने सपना देखा है, उनको मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में उनको भारत रत्न की उपाधि जरूर मिलनी चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बारंबार आपके इस स्नेहमयी उपस्थिति को हम लोग याद करेंगे और ये पूरा 3 राज्यों का यह इलाका हमेशा आपको राष्ट्र माता के नाम से याद करेगा। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जोहार जोहार और सबको धन्यवाद।